नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, गुणनखंड। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको गुणनखंड सीखना है, कैसे गुणनखंड किया जाता है, मैं आप सभी को बता दूं। चाहे आप क्लास 9th में है, चाहे आप क्लास 8 में है, या आप क्लास 10th में है, आप किसी भी क्लास में हैं, तो आप सभी को गुणनखंड देखने को जरूर मिलता होगा। तो आखिर उस गुणनखंड को कैसे सोल्व किया जाता है, मैं बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप सभी को गुणनखंड सीख कर जाना है, तो इस वीडियो को तो शुरू से अंत तक देखना होगा। चाहे ये वीडियो जितना मिनट का बने, आप सभी के लिए प्रॉफिट के लिए वीडियो बन रहा है। तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में से मैं शुरू से अंत तक। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए मैं आप सभी को सबसे पहले सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ। आप बोलिएगा डायरेक्ट आप ट्यूशन ले लिए, हमें तो कुछ बेसिक चीज आप सिखाए नहीं मेरे साथियों, मैं आप सभी को सबसे पहले कुछ ना कुछ बेसिक चीजों को सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी को इसका गुणनखंड ज्ञात करना सिखाऊंगा। आखिर गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए। बेसिक चीज आपको कुछ नहीं सीखना है, बस कॉमन लेना आना चाहिए। क्या कॉमन लेना? कॉमन कैसे लिया जाता है? जैसे मैं बोल दूं कि 3x प्लस 9, इस दोनों में से आप कॉमन लीजिए। कॉमन क्या लीजिएगा? कॉमन कहने का मतलब कि आपको इस दोनों में से ऐसी संख्या को निकालना है। कॉमन कहने का मतलब कि आपको ये दोनों में से ऐसी संख्या को निकालना है जो दोनों में हो। जो दोनों में है तभी तो हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए, बताइए, यहाँ है 3x, पर यहाँ तो x नहीं है, पर यहाँ 9 है, यानी कि हम 3x को छोड़ देते हैं। अच्छा, आप 9 को क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा कि हम 9 को 3 तिया 9 लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें कॉमन लेना था। कॉमन तभी ले सकते हैं जब दोनों में वो चीजें मिल जाए। तो कह रही है कि यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेंगे। तो जब 3x में से 3 को कॉमन करेंगे, x बचेगा। जब दो 3 में से एक 3 को बाहर निकालेंगे, एक आपका 3 बचेगा। ये आपका कॉमन लेने का तरीका। समझ गए इतनी बात को? मतलब कॉमन जब भी करना है तो वो संख्याएं जो भी आपको कॉमन करना है वो दोनों में होना चाहिए। दोनों में होगा तभी हम कॉमन करें। अगर 3 का कॉमन कर रहे हैं तो वो चीज तीनों में मिलना चाहिए, तो ही हम उसको कॉमन कर सकते हैं। सबसे पहली बात। उसके बाद कॉमन करने के बाद आप सभी को फिर से अगर चेक करना है कि क्या हम कॉमन किए तो सही किए या हम गलत बढ़ा दिए, तो फिर से आप इसको वही प्रक्रिया, मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर इतना आ जाता था आपका किया हुआ सही, तो 3 को अगर 1 से कीजिएगा 3x, ये प्लस में ये प्लस 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 प्लस, 3 को 3 से कीजिएगा 3 या 9 लीजिए, ये आपका आ गया। मतलब आपका कॉमन लिया हुआ बिल्कुल सही था। मैं आप सभी को कॉमन लेना भी सिखा दिया। कॉमन जब भी लेंगे तो ऐसा नहीं कि 3x में से 3 को कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, नहीं। ऐसे नहीं कि 9 में से हम 3 को बाहर निकालेंगे तो 6 तो बचेगा। वो कॉमन लेने का मतलब उसको उससे भाग देकर बाहर निकालना। भाग देकर, जैसे 9 था तो 9 को हम 3 से भाग देकर 3 को बाहर निकाल लिए। ऐसा उसको तोड़ कर लिखना है, काम उसमें से बाहर को निकाल सकता है। ये प्रश्न से मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सभी को समझ में पूरी आएगी। ओके, तो आइए हम प्रश्न से आपको समझाते हैं। आइए आप सभी के लिए मैं एक नहीं 2 सवाल एक बार सोल्व करूंगा, और 2 सवाल की मदद से आप सभी को फैक्टराइजेशन बताऊंगा। देखिए, यहाँ है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस है, पर यहाँ है 2x प्लस, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। आखिर दोनों को गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, पहले शुरू में जिस पे अधिकतम घात हो, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, बात समझ गए? तो इसका गुणांक देखना है। गुणांक क्या होता है? गुना में, जैसे हम बोलते हैं कि 9x स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 9 है। हम बोलते हैं कि 5x स्क्वायर, मतलब यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 5 है। कहने का मतलब कि x के साथ जो गुना में है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ ना तो 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगर गुणांक ना रहे तो, अगर गुणांक ना रहे तो, और गुणांक रहे तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको बीच वाला में देखना है। तो बीच वाला आपके पास कितना है? तो बोलिएगा कि बीच में 5 है, तो चलिए हम 5 को ले लेंगे। बीच में कितना है? 5। 5x, यानी आप सीधा सीधी 5 मान सकते हैं। बीच में कितना है? 5।
यहाँ पे बीच में कितना है 7, बस दोनों को पहले बीच वाले को लिख देना है। आपको ये देखना है कि जिसमें एक्स लगा हुआ सिर्फ एक्स, स्क्वायर वाले को छोड़ देना है, जिसमें एक्स लगा वो कितना है, तो ये 7 है। और यहाँ देखे तो ये 5 है। दो सवाल है, आपको क्या करना है कि अगर इसके आगे कोई संख्याएं हैं तो इसको और लास्ट वाले को गुना कर दीजिए। तो यहाँ तो एक है, एक को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। ध्यान से समझिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में 2 है और यहाँ 5 है, इसको करेंगे तो 2 बचे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 10 होगा। इतना कर दिए। दोनों को क्या किए कि इसके आगे कुछ ना था, एक था, तो एक को 6 से गुना किए, 6 आया। इस सवाल में 2 को 5 से किए, 10 आया। दोनों सवाल को एक बार मैं बता रहा हूं। अब देखिए क्या करें कि यहां जो गुना करके लाएं, इसको आपको ऐसा दो संख्या में तोड़ना है। इसको आपको वैसे दो संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला मतलब ये आ जाना चाहिए। इधर से इस 10 को दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाएं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर जोड़ने पे आ जाता है वो भी ठीक है, घटाने वो पे आए वो भी ठीक है, लेकिन ये बीच वाला मतलब 7 आना चाहिए। तो 6 को आप कैसे तोड़िएगा कि 5 आ जाए? तो देखिए 6 को तो तोड़ सकते हैं आप इस तरीका से, एक आप तोड़ सकते हैं, 2, देखिए 6 को आप क्या तोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा कि 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, या 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 6 गुना 1। इसके सिवा तो नहीं तोड़ सकते हैं। हम 10 को तोड़ सकते हैं 2 गुना का 5 इज इक्वल टू 10। अब बताइए 6 में 1 जोड़ेंगे क्या 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा 6 में 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, आ जाएगा 5, बिल्कुल आ जा रहा है। अब देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। देखिए कभी जोड़े से आ सकता है या कभी घटाने से आ सकता है, कभी दोनों से भी आ सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी से भी आ सकता है। मतलब जोड़ेंगे तो भी आ जा रहा है, इसमें घटाएंगे भी तो 5 आ जा रहा है। तो आपके मन आप जिसको चाहे लिख सकते हो। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, मतलब कि इस 5x को लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और प्लस 6 तो 6 लिख सकते हैं। अच्छा यहां देखिए 2x स्क्वायर प्लस इस 7x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5, तो किसी को भी आप आगे पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते लीजिए इसमें पहले हम 5x को लिख देते हैं, 5x प्लस 2x। ये क्यों लिखे, इसको तोड़कर बीच वाला आ गया और प्लस 5 है तो ये प्लस 5, बस इतना ही आपको करना था। बस आपको तोड़ना आना चाहिए, दोनों को गुना कर देना है। गुना करने के बाद उसको दो ऐसे संख्या में तोड़ना है, उसको दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। जैसे यहाँ 10 आया, 10 को हम जोड़ेंगे, 2 गुना करेंगे, 2 पच्चे 10 आ जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए इसको तोड़िएगा तो फिर गुना करने के बाद उतना ही आना चाहिए, 10। ओके, समझ गए। अब चलिए आप हम कॉमन, अब कुछ नहीं बचा, बस इतना अगर आप तोड़ लेते हैं शुरुआत में। तो अब क्या करना है कि जब ऐसे स्थिति में आ जाए तो आपको जोड़ा बना लेना, पेयर। जोड़ा समझ में आता है, मतलब दो दो पीस रखना है, एक तरफ 2 पीस, एक तरफ 2 पीस। तो देखिए 1 पीस और 1 पीस 2 पीस, 1 पीस और 1 पीस 2 पीस हम रख लिए। इसमें भी, इसमें 1 पीस और 1 पीस 2 पीस, एक और एक 2 पीस, 2 पीस को हम रख लिए। अब हम इस दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कि एक्स गुना एक्स है, तो यहाँ एक्स गुना एक्स है। अच्छा 2x कहने का मतलब, 2x कहने का मतलब कि 2 गुना एक्स है। 2 गुना क्या है मेरे साथियों, एक्स है। तो बताइए कि दोनों में मिल क्या रहा है, एक्स, तो हम एक्स को तो कॉमन कर सकते हैं। तो जब 2 गो एक्स में से 1 गो एक्स निकल गया तो एक्स बचा, 2x में से x निकल गया तो +2 बचा। पहला का तो कॉमन ले लिए, आया समझ में। यहां दोनों में से हम x निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर में से निकला तो x बचा, 2x में से निकाले तो x बचा। अब 3x प्लस 6 में से आप क्या निकाल सकते हैं, आप खुद बताइए। तो कहने का मतलब कि 3x है, तो 3x को हम लिख सकते हैं 3 गुना x, 6 को 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब इसमें 3 मिल रहा है तो हम 3 को निकाल सकते हैं बाहर। तो जब 3x में से 3 निकल गया तो बचा बेचारा x, प्लस इसमें से 3 निकल गया तो बचा 2।
अब यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत। पर कैसे? जब यहां सेम आ जाए, जैसे यहां सेम आ गया x+2, आप सही बना रहे हैं। तो चलिए अब एक बार x+2 को कॉमन कर लीजिए, x+2। जब ये दोनों को कॉमन कर लिए, फिर x+3 बचा तो x+3 लिख दीजिए। लीजिए आपका गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। क्या ये हार्ड था? बिल्कुल हार्ड नहीं था, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। उसके बाद ध्यान दीजिए इसमें 2x² प्लस 5x है। तो देखिए 2x² कहने का मतलब 2x² कहने का मतलब 2 गुना x गुना x है, और 5x कहने का मतलब 5 गुना का x है। तो बताइए कि इस दोनों में आपको मिल कौन रहा है? तो एक x यहां भी, एक x यहां भी, तो x बाहर निकाल लीजिए। तो जब x को बाहर निकालेंगे, 2 और 2x में से एक x निकला तो 2x बच गया, 2x बच गया। 5x में से x निकल गया तो 5 बच गया। अब देखिए 2x+1 में आप क्या निकाल सकते हैं, यहां बताइए। तो बोलिएगा 2x+1 में मतलब 2x को हम लिख सकते हैं 2 गुना x। बोला बहुत अच्छा। 5 को लिख सकते हैं आप, बस 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 5। अब बोलिएगा लीजिए ना, तो 2x में और 1 गुना 5 में कुछ मिल ही ना रहा है। जब कुछ ना मिले, जब कुछ ना मिले तो आपको एक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना मेरे दोस्तों? आपको +1 निकाल लीजिए, तो सेम टू सेम बच जाएगा x+2x+5। क्या आपको यहाँ पे सेम मिला? तो सेम मिला था 2x+5 को एक बार और कॉमन कीजिए, फिर x+1 को लिख दीजिए। लीजिए ये आपका बनकर तैयार हो गया। आइए हम एक बार अच्छे से आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या था कि हमारे पास 2 प्रश्न था गुणनखंड का, फैक्टराइजेशन का। इसको आपको गुणनखंड करके बताना था कि इसका गुणनखंड आखिर क्या होगा। मैं भी बोला ठीक है, जब गुणनखंड मिला तो इसको करके ही हम लोग बताएंगे। क्या किए? सबसे पहले x², ये लास्ट वाले को आपको ऐसा तोड़ना है 2 संख्या में कि ये बीच वाला आ जाए। यहां पे भी लास्ट वाले, तो यहां दोनों के संख्याओं को गुना किए तो 2 पचे, ये आपका 10 हो गया। अब इस 10 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना था कि ये बीच वाला आ गया, बीच वाला आना चाहिए। तो 10 को आप तोड़े, 2 गुना 5, गुना करने पर 10 आ रहा है, पर जोड़ रहे हैं तो आपका 7 आ जा रहा है। अब कोई बोलेगा कि 10 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 10 गुना 1, 10 से कम 10। लेकिन क्या 10 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा। क्या 10 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा। ये सब गलत हो रहा था, ये सही हो रहा था। तो हम 7x को लिख सकते हैं 5x+2x, इस तरीका से। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को गुणनखंड का पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीका से सिखा दिया। क्या आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी और सुनहरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।